वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी आज की वीडियो है वो थोड़ी ओपन डोर स्कॉलरशिप्स की अपडेट के बारे में है, पोर्टल्स की अपडेट के बारे में है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको फेस कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पैदा हुए हैं कि पोर्टल दोबारा ऑन हुआ था तो उसका क्या सीन बना या क्या क्या इश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ पहले स्टार्ट से कि जो पहले स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को ईमेल्स आई है जो पहले विनर्स थे और उनको अब ईमेल आई है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो परेशान ना हो। जो पहले ही ऑलरेडी कर चुके थे विनर्स हैं तो वो विनर ही रहेंगे। जो ईमेल आई है वो सिस्टम में एरर होने की वजह से आप लोगों को रिसीव हो रही हैं, वो सबको ही आ रही हैं, जितने भी हैं, ओल्ड हैं या न्यू हैं या पुराने हैं, जितने भी हैं। यहाँ तक कि मुझे भी जो है ना वो आई हुई है, वो आप लोगों को दिखाता भी हूँ ईमेल मुझे क्यों आई हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो एरर्स हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों का ठीक 29 जनवरी से जैसे आप लोगों को बताया गया है तो आप लोगों को रिजल्ट्स और जो है ना वो ऑफिशियल मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को लेटर जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो तो बिल्कुल परेशान ना हो। जो विनर्स हैं और रनर हैं जो फर्स्ट वाले। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि दूसरी दफ़ा जो पोर्टल ऑन हुआ था 3 दिन के लिए, जिसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं लोगों के, कुछ कहते हैं कि ये फेक है, कुछ कहते हैं कि ये ओपन ही नहीं हुआ था। अब कुछ की जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई, किसी के टेस्ट भी हो चुके हैं, किसी का सेकंड स्टेज का टेस्ट भी हो गए हैं, किसी के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, सेम लाइक वही प्रॉब्लम चल रही हैं, ओपन ओपन हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये सारा कुछ जो है ना वो सिस्टम में एरर होने की वजह से चीज़ें आई हैं। आप लोगों को इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जिसका जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इसको कर सकता है, आप लोगों के लिए कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ कहती हैं कि ये वेबसाइट कहाँ से बनी थी या क्या है, या सारा ईच एंड एवरीथिंग बहुत से क्वेश्चंस हैं। देखिए, हम तो आप लोगों को गाइड करते हैं जो हमारे पास न्यू अपडेट्स होती हैं। ठीक है, वेबसाइट्स ऑफिशियल्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी हमने चेक करके फिर हम वीडियोस बनाते हैं और फिर इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बात तो मैं क्लियर करूँ। बाकी इतना टाइम तो हमारे पास भी नहीं है कि हम आपको कुछ ऐसे ही जो है ना वो अपनी कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए अगर हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा या कोई कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था इसमें, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे जो मुझसे बार बार पूछ भी रहे थे। इसके बाद भी फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को जैसे मैंने बताया ईमेल्स आई हैं, जो पहले वाले विनर्स हैं तो वो तो बिल्कुल परेशान ना हो। उनको अगर रिजेक्शन की ईमेल आई है तो वो सिस्टम एरर की वजह से आई है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक मुझे भी ईमेल आई है ओपन डोर की तरफ से। ये मैं आप लोगों को इस वजह से ऑफिशियल ईमेल खोल के दिखा सकता हूँ कि अभी चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिस्टम में एरर होने की वजह से, हालांकि मैंने कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, ये मुझे कुछ दिन पहले ही ईमेल आई है ये ओपन डोर की। और ये कब किया है देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको गौर से रीड करें। ये 2024 के विनर्स की है और मुझे जो है ना वो ईमेल कब आई हुई है, मंडे जनवरी 12। ठीक है, और टाइम भी है 9 डेज़ हो गई हैं। अब ये उन्होंने सबको भेज दी है। ठीक है, अब मैंने तो कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की हुई, उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि जी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, अब मेरा तो लेना देना भी नहीं था इससे। फिर मैंने चेक किया कि लिंक पे देखता हूँ जी क्या हिसाब किताब है, लिंक भी काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल लिंक भी काम कर रहा है, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये लिंक, मैंने तो कोई एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं की हुई थी, मेरा इससे कोई वो नहीं था। ठीक है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि मैं आप इसको करें, तो मैं इसको अभी देखें कि मैंने ओपन किया, मेरी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह सबमिट ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही उसके तरफ से नो नॉट फिल आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो मेरे पास मुझे थर्ड स्टेज शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि जी इंटरव्यू सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है मेरे लिए। ये प्रोफेसर्स भी देखें बुक हो रहे हैं, या उनकी प्रोफाइल भी ओपन हो रही है मेरे पास। ठीक है, ये सारे टीचर्स जो है ना वो शो हो रहे हैं, हालांकि मैंने तो कोई एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं की। ठीक है, तो ये सिस्टम के एरर की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी कोई मसला नहीं है। अभी आप लोगों के पास कुछ दिनों बाद जैसे ही ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, टाइम शेड्यूल के मुताबिक आ जाएंगी, आप लोगों को सारी चीज़ें एट अ टाइम रिसीव हो जाएंगी। तो आप लोगों को जो भी किस तरह की भी ईमेल्स आ रही हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब जो रही दूसरी बात कि जिन स्टूडेंट ने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया था क्या वो रियल था या फेक था, उनको परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे थे कि सर उसका रिज़ल्ट वगैरह कहाँ पे शो होगा या क्या चीज़ चल रही है। वो आप लोगों को पोर्टल्स जहाँ पे आप लोगों को अपना प्रोसेस चल रहा है उसको आप अपना कैरी ऑन करते जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके अभी जिन स्टूडेंट ने सेकंड स्टेज का टेस्ट दे दिया है तो अब उनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अभी वेट करेंगे, वो आपके पोर्टल्स पे बता जाएंगे, क्योंकि इस पोर्टल्स पे आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो उस वक्त आगे पीछे हो चुकी हैं पोर्टल्स के ऊपर। ये भी वो ऑफिशियल पोर्टल है जो ओपन डोर वाले कह रहे थे बार बार। अब देखिए यहाँ पे 30 दिसंबर का जो है ना वो हो चुका है, लेकिन अभी हमारा रिजल्ट जो है ना वो जनवरी को आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे चल रही
ठीक है। अभी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो रहे हैं पीएचडी वालों को, तो रिज़ल्ट सबका ही अनाउंस हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स ऑलरेडी मेंशंस हैं सबके, प्रीवियस वाले जो ये वाले थे तो वो सारे रहेंगे, जो दूसरे हैं उनको पोर्टल्स पे ही अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बड़ी वेबसाइट जो होती है वो कोई फेक या इस तरह नहीं होती। जिनका अप्लाई हो गया था, जिन्होंने जिस तरह से भी अप्लाई किया, कोशिश की, ट्राई की, तो उनकी है। अब देखते हैं वो आगे किन स्टेप तक जाती हैं। बाकी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पहले अप्लाई किया फिर दोबारा अप्लाई किया है अगर, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा आपके पास कोई आपको वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें परेशानी वाली कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोगों ने परेशान वाली होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी पीएचडी वालों के जो है इंटरव्यू वगैरह हो रही हैं, पोर्टल्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, शायद हो सकता है ह्यूज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की वजह से। तो ये थोड़े से मसले हैं छोटे मोटे, तो आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं फिर आप लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा, आप लोगों को लेटर मिल जाएंगे। फिर मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ से इस पोर्टल से ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर आपको मिनिस्ट्री की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो किस तरह हो सकता है, वो क्योंकि पर्सनल होता है तो अभी मैं आपको शो नहीं करा सकता। बाद में मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने शो कराऊंगा, तो उसमें आपको चीज़ों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का वीज़ा नंबर और बाकी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी चीज़ें जो आ रही हैं डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करें। जो रनर अप हैं, रनर अप जो फर्स्ट विनर्स के जो बाद 100 रनर अप है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन लाजमी करवा के रखें, ठीक है। उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उनको बुलाया जाएगा। और जिनको प्रिपरेटरी कोर्सेज़ की ऑफ़र आई हुई है उसमें उनको मेंशन किया गया है। अगर इसके अलावा कोई आप लोगों के ईमेल्स या कुछ और आए हैं जिसकी आपको समझ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर एक जवाब भी दे दूँगा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को ईमेल्स आई हैं या जो कुछ अभी भी कुछ लोगों को ईमेल्स वगैरह आ रही हैं, और ऊपर से जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसकी भी ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है वो परेशान ना हों। जो चीज़ें आ रही हैं या जो मसले आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करूँगा। और आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं करवाया जिन्होंने अभी तक, वो फटाफट करवा के अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके रखें, ठीक है। ताकि एट अ टाइम आपके पास फिर वही प्रॉपर चीज़ें मसले मसाइल ना हों। फिर आपको ऑफिशियल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, फिर यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स देगी, वो आप लोगों ने फिल करने हैं और फिर आगे भेजने हैं। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके रखें इंशाल्लाह। और सारी चीज़ें आप लोगों को यही पोर्टल्स के ऊपर जो है ना वो अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। बस सिस्टम में थोड़ी सी इश्यूज़ चल रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि ये सूरत हाल जो है ना वो चल रही है कि ईमेल सबको ही आ रही हैं ऐसे, जो पिछले प्रीवियस ईयर के भी हैं, या अब मैं 2024 का ऊपर 2024 का ही लिखा हुआ है आपके सामने लिखा, और नीचे ईमेल्स के अंदर वो मुझे 2026 के इंटरव्यू का कह रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम में क्या चल रहा है, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग कोऑपरेट करें, हर चीज़ में कोई मसला नहीं है। जिन्होंने पहले भी दिया है, जिन्होंने दूसरी दफ़ा दिया है, वो सारे ही इंशाल्लाह कामयाब होंगे हमारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। और हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, ठीक है। और बाकी स्कॉलरशिप हमारा काम जारी है इंशाल्लाह, हम उसको फोकस करेंगे। पिछली वीडियोस जो लगाई हुई हैं उस पर आप लोग देख सकते हैं सारी सिचुएशंस जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है जी। और जो भी आप लोगों का सवाल है या क्वेश्चन है आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं आपको इस कमेंट सेक्शंस में आपका इसका जवाब भी जो है ना वो दे दूँगा, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो गाइडलाइंस मिले। जैसे ही मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँ आपको फ़ौरन उसकी अपडेट मिल जाए। अभी कोई भी क्वेश्चन हो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, किसी भी प्रॉब्लम के लिहाज से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं आपको उसका प्रॉपर जो है ना वो जवाब भी दूँगा, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।